नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सौव पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसे, मंगलाणं च सौवेसि, परमं हवै मंगलम, पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताएं। पूछूं क्या मैं? हाँ, आप पूछिए। जय सच्चिदानंद कांतियानंद जी, जय सच्चिदानंद। मेरे मन में एक प्रश्न आया था। हाँ जी, कहीं कहीं मैं पढ़ता हूँ कोई किताब में कि मैं ईश्वर की दिव्य संतान हूँ, मैं ईश्वर की दिव्य संतान हूँ, ऋषि मुनियों का वंशज हूँ। एक उनका एक मैंने एक ऐसा सन्यासी जैसा एक संकल्प कभी कभी मन में आता है। तो ये क्या सही है? क्या मैं ईश्वर की दिव्य संतान हूँ कि कर्मों की दिव्य संतान हूँ? पिछले कर्मों की दिव्य संतान हूँ, ऐसा कह सकते हैं ना अपन? हाँ, है? अपने अपने ही किए हुए कर्म के फल स्वरूप में ये मेरा जीवन है। दिव्य संतान हूँ, हाँ, संतान ऐसा नहीं बोल सकते हैं। है। अपने ही कर्मों के दिए हुए फल स्वरूप मैं संतान हूँ। मगर अपने माता पिता के, अच्छा, माता पिता तो एक निमित्त बने ना साहब। वो निमित्त बने, मगर हम संतान तो उनकी ही कहलाएंगे ना। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, वो तो एक निमित्त थे हमारे को लाने के लिए। मगर व्यवहार में क्या कहेंगे? व्यवहार में तो अभी माता पिता तो अभी एक है, हमने बना लिया है, एक गुरु बना लिया है, ज्ञानी पुरुष बना लिया है, ये सब ये हमने माने व्यवहार के हैं सब ये लोग तो। हाँ, बराबर है। तो है? व्यवहार में कह सकते हैं कि मैं भाई ये माँ बाप की मैं संतान हूँ, ऐसा कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये उसमें ऐसा लिखा था कि मैं ईश्वर की दिव्य संतान हूँ। अब ये तो एक गलत सा कभी कभी लगता है। नहीं, गलत कुछ है नहीं। अच्छा, कोई भी किस आशय से बता रहे हैं और वो उनकी दृष्टि से सही है, वो हमें समझने की कोशिश कोशिश करनी करें। है। वैसे ईश्वर के कोई संतान होते ही नहीं है। हम्म। हम्म। अच्छा, एक और है ये अहंकार और क्रोध। अच्छा, क्रोध हम भर के लेके आते हैं, पिछले कर्मों में क्रोध हम भर के लेके आते हैं, और अहंकार हमारा जागता है। क्या जैसे अभी हम कोई कर्म करते हैं, तो मैंने सत्संग किया, मैंने सत्संग सुना, बराबर ना? अब ये दो शब्द हैं, दो सेंटेंस हैं। मैंने सत्संग किया, इसमें अहंकार जागा,
बराबर। अपने हाँ सभी महात्माओं के लिए हाँ व्यवहार की भाषा है ये कि मैंने सत्संग किया, मैंने सत्संग सुना, मगर वास्तव में हमारी भीतर समझ क्या है कि ये सब संयोग जब इकट्ठे होते हैं तो ये कार्य हो जाता है, ऐसी बात है। और ये नहीं, संयोग तो डिस्चार्ज अलग फॉर्म चीज कहा है। जाता है। नहीं नहीं, संयोग तो एक अलग चीज है। अब जैसे हम कहीं पर खड़े हैं तो वहां हवा आ रही है, वो तो हवा आएगी ही साहब, हाँ, वो मगर वो संयोग तो संयोग हवा है का ना, है। वो भी एक संयोग है कि आप ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं, वहां से आपको हवा मिल रही है। अगर कोई कोने में या दीवार के पीछे भी खड़ा हो जाएगा तो उसको हवा नहीं भी आ सकती है। तो जो भी हम अनुभव कर रहे हैं मन वचन काया से, वो संयोग का ही परिणाम है जी। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, ये थोड़ा मेरे को कंक्लूजन रहता है। मैंने ये अहंकार, क्रोध और भाव शक्ति, भाव को लाना, तो ये तीनों है ना थोड़े मैंने गड़बड़ा जाते हैं। जैसे हम कोई भाव लाते हैं किसी पर, अब इमोशनली भाव लाते हैं, अच्छे भाव लाते हैं, पॉजिटिव भाव लाते हैं, तो और कभी कभी हम अहंकार से भाव लाते हैं, अहंकार से भी कभी कभी भाव लाते प्रकट करते हैं, और कभी क्रोधित होकर के भाव प्रकट करते हैं, तेरे को करना चाहिए था। तो ये जो चीजें हैं ना साहब, भाव में किस तरह की अहंकार या क्रोध या अपना जो ये जागता है अंदर से, तो उससे कर्म बंधते हैं कि क्या हो जाता है? कर्म बंधना नहीं चाहिए। तो अहंकार कब माने कितने परसेंट में आ गया और कितने परसेंट में चला गया, बराबर ना साहब? तभी कर्म बन जाएंगे। वास्तविकता क्या है इसके अंदर हम्म कि हम जैसे संयोग के अंदर आ जाते हैं और वैसे संयोग के दबाव का परिणाम भाव है। भाव करने की भी ऐसी कोई स्वतंत्र शक्ति हमारे अंदर है नहीं, ये वास्तविकता है। हो जाता है। नहीं नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी मन में आता है कि भाई जो रिलेटिव पार्ट जो हम लाए हैं पिछले कर्मों के हिसाब से लाए, हाँ जी, भाव शक्ति भी हम पिछले कर्मों के हिसाब से लाए, अहंकार भी हम पिछले कर्मों के हिसाब से लेके आए, क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ जो है सब पिछले कर्मों का है। कब, कितने बजे, क्या टाइम पर, कैसी अवस्था में, कैसे संजोग में कैसा निकलेगा, उसका कोई हमारे पास में हिसाब किताब है नहीं साहब। बराबर है। मगर इन शॉर्ट क्या समझना है कि अगर मैं शुद्धात्मा हूं, यह लक्ष्य बैठा है, तो अब खरे साहब का जो भी मन वचन काया, वो जैसे भी संयोग में आता है उस हिसाब से उनकी इफेक्ट निकलेगी। अब हम करने वाले नहीं रहे, हम करने वाले नहीं रहे साहब। नहीं नहीं, ये यदि ये तो मान लो रहता है, तो फिर तो हमारे कोई भी इस जीवन काल में कोई भी कर्म चार्ज होंगे ही नहीं। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम हमारी सदैव समझ, हाँ शुद्धात्मा पद में रहते हैं। हमारी समझ में व्यवस्थित शक्ति करता है। बिल्कुल। और
ये हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि क्रिया से कर्म बंधन नहीं है, मगर वो क्रिया के पीछे कर्ता पद का आरोपित भाव है, उससे कर्म बंधन है। क्योंकि उसको जो हो रहा है उसको कर्ता पद का हम आधार देते हैं। हो नहीं रहा तो ये है कर्ता पद का प्रसाद। आधार देता कौन है? अहंकार देता है ना। हाँ, क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये मैं ही करता हूं, मेरे सिवा कौन कर सकता है, ऐसा होता है। मगर महात्माओं के लिए, जिन्हें मैं शुद्धात्मा हूं ये लक्ष्य बैठा है, उनके लिए कर्म चार्जिंग नहीं है। अब मन वचन काया का निकाल हो रहा है। हाँ, चार्जिंग किसे कहा जाता है? कि जिससे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की वृद्धि कॉजिस के रूप में होती है, उसे ज्ञानी पुरुष ने चार्जिंग कहा। नहीं, जब हमने ज्ञान ले लिया, हाँ जी, जब हमने ज्ञान ले लिया तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ तो ये हमारे डिस्चार्ज रूप में आ गए। हाँ कह सकते हैं, बराबर है। बस वो निकलते रहेंगे, हाँ जी, है कि नहीं? पुद्गल से वो संजोगवश निकलते रहेंगे समय समय पर। मगर अब इसे क्रोध, मान, माया, लोभ कहा नहीं जाता है। क्योंकि क्योंकि भीतर से जो भी वर्तन हो जाता है उसके अंदर हमारी सम्मति बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ। नहीं तो यदि इस तरह से हमारी सदैव भावना बनी रहेगी और हम तटस्थ रहेंगे, माने शुद्धात्मा से और रिलेटिव पार्ट से, तो हमको तो एक ही भाव में हमको मोक्ष जाने मिल जाएगा साहब। जरूर है, जरूर है। जरूर है। हम्म। नहीं, ये क्या होता है कि कभी कभी है ना, अहंकार एक बीच में, ये जो है ना क्रोध और अहंकार। अब क्रोध तो क्या है, हम भरा करके लेके आए हैं, चलो क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें अहंकार नहीं आ जाता है। अहंकार तो क्या है, एक स्मॉल पार्ट है जो सर्टिफाई करता है कि भाई आई डिड दिस, मैंने किया ये काम, और अब वहां ये हमारा कर्ता पद बन गया। नहीं, हाँ, बोलने से और कहने से कर्तापद होता नहीं है, मान्यता से कर्तापद होता है। मान्यता से होता है। हाँ, अब मान्यता बदल गई। मान्यता बदल गई। मैं शुद्धात्मा हूं, यह राइट बिलीफ हो गई। हाँ, अब मन वचन काया से जो भी क्रियाएं होगी वो डिस्चार्ज अहंकार का परिणाम है। बिल्कुल। हाँ, माने जो दादा का इतिहास है साइंस का, हाँ जी, वो साइंस के इतिहास को यदि मनुष्य समझ ले, जान ले, अपना ले, तो कल्याण है साहब। जी, हाँ हाँ, बराबर है। बराबर ना सर? हाँ जी। नहीं तो उसका खुद का भूगोल बिगड़ जाएगा साहब। मगर प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का योग हुआ है और मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य
यानी कि केवल ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है, तो अब जैसे जैसे उसको संयोग मिलते जाएंगे तो वो ज्ञान अपने आप स्वयं क्रियाकारी होता जाएगा, इसीलिए हम इसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के। हाँ जी। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। अच्छा अच्छा, जय सच्चिदानंद जी साहब। जय साहब, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। मेरा मेरा सवाल ये है कि एक सिचुएशन, एक इवेंट मैं बताता हूँ कि कल शाम को अक्षय को खाने का बहुत ज्यादा हो गया, खाया उसने ज्यादा। हाँ जी। खाना खाना खाते हैं ना हम, तो खाना थोड़ा ज्यादा खाया और अक्षय देख रहा है कि ये खा रहा है, ज्यादा ज्यादा खाना जा रहा है, जा रहा है, खाना अंदर जा रहा है ज्यादा। और मालूम भी है कि क्या क्या होगा खाने जाने से। तो फिर अभी जब सुबह उठे तो आ, देखा कि खाना खाया क्यों ज्यादा। तो आगे 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 एनालाइज करते 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 इवेंट सब एनालाइज करते मालूम पड़ा कि एक जगह पे कहीं पे मान्यता गलत थी कि ये खाना है वो खाना है। तो ये जब आगे आगे एनालाइज करके पकड़ाता है तो अब ये जो एनालिसिस होता है कि यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे मिस्टेक हुई, तो इसको सिर्फ एनालाइज ही करना है। और जो एनालिसिस हो गया उसको जो भी पकड़ाया वहां पे प्रतिक्रमण करके उसको छोड़ देना है। हाँ, तो इसमें आपको क्या जानना क्या है? हाँ, जानना ये है कि ये गलती फिर से ना हो उसके लिए। हो गया, वो व्यवस्थित है, समझे? हाँ जब भी हमारे टेस्ट का हम जैसा चाहते हैं वैसा ही खाना जब आ जाता है तो हमारी समझ तो है, टेस्ट आएगा, इसको भोगेगा, एंजॉय करेगा अहंकार, और टेस्ट के मुताबिक है इसलिए मन उसको बार बार मांगेगा और खाएगा। खुराक का क्या परिणाम आने वाला है वो खाते वक्त भी हमारी समझ में है, मगर कितना खाना या नहीं खाना वो व्यवस्थित शक्ति पर आधारित है। तो इसमें से अब हमें तारण क्या निकालना है? हाँ तारण क्या निकालना है हाँ कि खाना खाने के बाद हमारा जो एक सहजता होती है
या सुबह जिस टाइम पर हम उठते हैं, जाग जाते हैं, वो सब शेड्यूल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है सही एक आहार की वजह से। सही है। हाँ, जब डिस्टर्ब होता है तब हमें अनुभव होता है कि कम खाया होता तो अच्छा, बस। मगर ये खुराक के बारे में अपने फाइल नंबर 1 पर प्रयोग करते 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 धीरे धीरे इस अवस्था में आएंगे हम। ये प्रयोग करके जैसे 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 नक्की होता जाएगा तब हाँ हाँ हाँ, आहार की जागृति जो है वो अपने प्रयोग पर आधारित है। अब और आहार की मन का कैसा है? टेस्ट आया, अपने टेस्ट का मिला, तो मन जो है वो एकदम रीच पॉइंट पर ले जाएगा। और थोड़ा खा ले, और थोड़ा खा ले, ये तो अच्छा सही है, गर्म है, बहुत दिनों के बाद ऐसा मिला है। ये सब मन के अंदर चलता रहता है। मगर इतना खाना वो व्यवस्थित शक्ति पर आधारित है। अक्षय, हाँ सही है, सही है। पर अब इसमें एक प्रश्न है कि हाँ जी, आपने खाते वक्त की जागृति पे बात की ना, खाते वक्त की जागृति, तो आगे प्रयोग सत्संग में कराया था कि खाते वक्त जागृति, हाँ जी, खाने के वक्त क्या टेस्ट आ रहा है उसको देखिए आप। हाँ तो जी, कल अक्षय ने रोज प्रार्थना करके खाना खाता है, त्रिमंत्र करके आहार करे निहार मात्र तने जानो छू हाँ हाँ, बराबर है। करके खाना खाते हैं और नक्की करते हैं क्या टेस्ट आता है, देखते हैं। कुछ समय तक रहता है पर फिर विचार से कुछ विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो कल ऐसा नक्की किया कि ऐसा ही करना है कि खा रहा हूँ तब आहार करे छू, निराहारी मात्र तेने जानो छू, ऐसा ही अंदर रखना है, हाँ, चालू बराबर है। चालू ही रखना है। पर मगर हाँ, तो भी जब खाना शुरू हुआ थोड़ी थोड़ी 2-3 निबाले तक टेस्ट मालूम पड़ा, और उसके बाद वापस कुछ सोच आई और फिर उसमें खाना तो चालू ही है और उसमें चला गया। हाँ, चलता है। खाना जब खा रहे होते हैं तो अंतस्करण के अंदर भी सब कुछ चलता रहता है। मगर हम जब राइट बिलीफ, मैं शुद्धात्मा हूं, यह समझ में खाना खाया जाता है, तो फाइल नंबर एक पूरा टेस्ट लेगा और अच्छी तरह से वो खाएगा। मेन बात क्या है? सेपरेशन। सेपरेशन। हाँ, कौन खा रहा है और मैं कौन हूं। और आहारी जो है
वो आहारी के अंदर जो भी परमाणु पड़े हुए हैं आहार के, अब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये तो एक व्यवहारिक भाषा में बोला जाता है कि मैं खाना खाता हूं। सही। हाँ, इसकी सूक्ष्मता क्या है कि जो आहार के परमाणु हमारे अंदर पड़े हुए हैं उस आधार पर ये आहार इकट्ठा हुआ, अब वो परमाणु डिस्चार्ज हो रहे हैं। जैसे ही खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद अगर वो ही आहार को हम देखेंगे तो उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहेगा। सही है। हाँ, क्योंकि अब वो आहार के परमाणु डिस्चार्ज हो गए। ओके, हो गए। हाँ, तो ये सेपरेशन की बात की आपने कि सबसे इम्पोर्टेंट सेपरेशन है, पर हाँ, वो तो अब सभी सभी चीजों में है ना, पर ये सेपरेशन चला जाता है। हाँ, चला जाता है, कोई बात नहीं है। फिर हमें फिर तय करना है, फिर तय करना है, क्योंकि खाते वक्त मन के अंदर भी विचार तो चलते रहेंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि कोई समय ऐसा नहीं है कि अंतस्करण स्थिर हो जाए, क्योंकि वो डिस्चार्ज फॉर्म है उसका। मगर आहारी आहार कर रहा है, ये जागृति बड़ी अच्छी है, इस पर हमें ध्यान देना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक। रमेश जी, स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रणाम प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी एक एक प्रश्न था समझ के लिए कि हमें ये समझा है कि कर्म जो हम करते हैं वो कॉज नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन होती है वह कॉज है, हाँ, जिसका भाव को। इफेक्ट में। हाँ जी, हाँ, जिसका करता भाव। हाँ, जो कर्म के पीछे भाव है वह कॉज है, ना कि कर्म स्वतः कॉज है, जिसका क्रिया, बाद में इफेक्ट आता है। हाँ जी, जो क्रिया हो रही है वो कर्म नहीं है, जी मगर जो क्रिया हो रही है उसके पीछे जी कर्ता पद का आरोपित भाव है, जी। वो हाँ, कर्म है, कॉज है। कॉज है। अब हाँ, इसके संदर्भ में मुझे एक क्लैरिफिकेशन लेनी है समझ के तौर पे। हाँ जी, वह ये है कि जैसे मैं एक दाखला दे रहा हूं कि जैसे मुझे जॉब चाहिए, तो मैं जॉब के लिए मेहनत करता हूं, भागदौड़ करता हूं और मुझे जॉब मिल जाता है। लेकिन मेरा भाव जॉब के पीछे ये है, मेरा भाव जॉब के पीछे ये है कि मेरा अहंकार जो है वो ठेस पहुंच रही है उसको बिना जॉब के। तो जब मुझे जॉब मिलेगा तो मैं अपने बच्चों का ख्याल रख सकता हूं, मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख सकता हूं, जैसे मैं दूसरे लोगों को ख्याल रखते हुए देखता हूं, मैं ये वो वगैरह वगैरह कर सकता हूं, जैसे मैं दूसरे लोगों को देखता हूं कि वो अपने पैसे के साथ करते हैं। तो हाँ ये जी, भाव है मेरा जॉब के पीछे भागदौड़ करने का, और मुझे जॉब मिल जाता है। अब जो मैंने भागदौड़ करी, मुझे जॉब तो मिल गया, तो जो मैंने भागदौड़ करी उसका इफेक्ट
मुझे आ गया, मुझे जॉब मिल गया। लेकिन अब जो भाव थे मेरे जॉब के पीछे भागदौड़ करने के, ये कैसे रेगुलेट होते हैं इफेक्ट में, मैं ये समझना चाहता हूं। क्या मैं अपने प्रश्न को समझा पाया हूं? देखिए, ये दो आंखों से जी जो भी हमें दिखाई देता है जी वो सब कर्म का फल है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये वो बात। कर्म नहीं है। हाँ, वो कर्म नहीं है, वो कर्म का फल है, ठीक है। हाँ, और नौकरी पाने के बाद भी जो भाव है वो भी डिस्चार्ज है। हाँ, वो तो डिस्चार्ज है, लेकिन नौकरी पाने से पहले जो मेरा भाव था, जो बेसिकली मैं जो ये था कि मैं सबकी सेवा कर पाऊं, मैं सबका ख्याल रख पाऊं, और मेरे अहंकार को चोट पहुंचती थी जब मैं वो नहीं रख पाता था, तो मैं कहीं ना कहीं अपने अहंकार को पोषना भी चाहता था। तो ये सब भाव का क्या होता है नौकरी मिल जाने के बाद? हाँ, एक बात इसको भी समझना है। मैं शायद अपना सवाल समझा नहीं पा रहा ठीक से, मेरे लिए नहीं भी बहुत। समझ गया ना। अच्छा जी, आप जो धन्यवाद धन्यवाद सर जानना चाहते हैं, जी। एक ऐसा है, एक कर्म है जिसे हम जी कॉजेस कहते हैं। जी 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 हाँ, एक कर्म फल है जिसे हम इफेक्ट कहते हैं। हाँ जी और एक तीसरी बात समझने की है कि जी, कर्म फल का भी फल आता है। कर्म फल का भी फल आता है, हाँ जी जी हाँ, जी जैसे नौकरी जी, का भाव किया वो कर्म फल है। हाँ जी, ठीक है। अब नौकरी करके पैसा कमाकर आपको क्या करना है वो कर्म के फल का भी फल है, जो आप और कर्म परिवार के के फल, लिए पूरा अच्छा, करते हैं जिम्मेदारी के रूप हाँ जी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, हाँ, हाँ, मैं समझ गया स्वामी जी, वो तुरंत समझ आ आता गई है। स्वामी जी, जो समझा रहे हैं मुझे समझ आ गया। हाँ, कर्म के फल का फल इसी जन्म में आ जाता है। कर्म के फल का फल इसी जन्म में आ जाता है। हाँ, हाँ नौकरी भी इस जन्म में मिली और हाँ, परिवार की जो जिम्मेदारी आप निभाना चाहते हैं वो भी इस जन्म में ही हो गया। लेकिन जो भाव था वो अगले जन्म के लिए कॉज हाँ बन गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये चीज मैं पूछ रहा था। अच्छा हाँ, अच्छा, वो नौकरी का भाव है इसलिए नौकरी के विचार आते हैं, बिजनेस का नहीं आएगा। अब बिजनेस का नहीं आएगा। हाँ हाँ, क्योंकि वो कॉजेज नहीं है। वो कॉजेज नहीं है। जी और जी जिसको जी, बिजनेस का कॉजेज है उसको नौकरी का ख्याल नहीं आएगा। उसको नौकरी का ख्याल नहीं आएगा। हाँ, नौकरी। तो जब मैं, जी जी, सॉरी हाँ, सॉरी, वो हाँ जी नौकरी मिलेगी तो भी वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्योंकि जी उसके कॉजेज क्या है, हमें तो बिजनेस करना है। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था उसके पीछे जो मेरा भाव था कि मेरे अहंकार को बहुत ठेस पहुंचती थी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं सबका ख्याल रख, ये जो भाव है ये मेरे अगले जन्म के कॉजेज बन जाते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे तभी, अगले जन्म के कॉजेज बन जाते हाँ, तभी तो नौकरी का विचार आता है उनको। हैं। हाँ, तभी समझ गया, अब आई समझ, अब अब मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी स्वामी जी, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बिल्कुल जय क्लियर हो गया जो। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय अनुबेन, सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, थैंक यू, जय थैंक यू सो मच। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी, कांति आनंद जी एंड सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जैसे आत्मा में प्रकृति का एक भी गुण नहीं है और प्रकृति में आत्मा का एक भी गुण नहीं है, तो जैसे प्रकृति को कार्य करने के लिए आत्मा की जरूरत है,
तो आत्मा को स्वतंत्र शक्ति है कि आत्मा को भी शरीर की जरूरत है? अंत्यन जी आपका आत्मा आवाज को नहीं जरूरत आता है, कट होता है। हाँ जी। शरीर को आत्मा की हाजिरी की आवश्यकता है कोई भी क्रिया करने के लिए। जी, हाँ, तो ऐसे आत्मा को भी तो शरीर की जरूरत है। नहीं उनको नहीं है। हाँ, तो यही जानना चाहती हूँ, इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे प्लीज। हाँ, ये तो अज्ञानता के कारण यह जी। शरीर उत्पन्न हो जाता है। ओके। हाँ, कर्ता भाव का परिणाम है ये शरीर। जी। मगर हम्म। आत्मा की हाजिरी से यह बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। जी। इसमें आत्मा कुछ करती नहीं है, जी। सिर्फ हाजिरी। जी। और स्वतंत्र शक्ति मतलब खुद आत्मा ऐसे रह सकती है विदाउट शरीर? नहीं, कि उसको रह भी शरीर चाहिए? रह सकती है। वो कैसे, वो मैं जानना चाह रही थी। वो है ना सिद्ध गति में, जब जन्म मरण के जी। फेरे में से जी। मुक्त हो जाती है तो हाँ वो जी। सिद्ध गति में हम्म। आत्मा अपने परमानंद में, जी। ना ही सुख में वो जी। रह सकती है। ओके। हाँ, मतलब वो तो हम मतलब अनुभव कैसे करें या कैसे देख भी नहीं सकते हैं, वो कैसे मालूम पड़ेगा हमें? मालूम पड़ेगा नहीं, मगर अभी तो मालूम पड़ रहा है ना। जी। ये शरीर का भी एक बोझ है। हाँ, शरीर का भी एक बोझ है, यस। हाँ, ये तो मालूम पड़ रहा है। जी। और वो हमारे ही कर्म का परिणाम है। जी, अब बराबर। हाँ, अब जैसे फाइल का संभाव से निपटारा हो जाता है तो जी। आदमी मुक्त हो जाता है। जी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखे, हाँ जी। जैसे हमारे सिर पर कोई बहुत बड़ा कर्ज है जी। तो आदमी को उस कर्ज का एक बोझा रहता है जी। कि कब इसका जल्दी से पेमेंट कर दूं। जी। मगर जब पूरा पेमेंट हो जाता है तो बोझा एक, बोझा उतर जाता है। हाँ, बोझा उतर जाता है और हम्म। एक भीतर की वो एक इतनी फ्रीडम अनुभव करता है, जी। क्योंकि वो कर्ज के बोझा का भी अनुभव किया है। जी। तो कर्ज से मुक्त होता है तो वो एक फ्रीडम का भी अनुभव करता है। जी। ठीक उसी प्रकार ये मन वचन काया भी कर्म का बोझ है एक हमारे पर। बराबर। अब बराबर। इसका संभाव से निपटारा करते जाएंगे तो वो कर्ज पूरा होता जाएगा धीरे धीरे। बराबर। एक्चुअली क्या होता है, ये आपकी बात पॉइंट पकड़ा मैंने यहाँ पे, जैसे हम शुद्ध आत्मा के पद में रहते हैं तो ऐसे हाँ बोझा नहीं लगता है, ऐसे लगता है जैसे सब कार्य हो रहा है। बिकॉज मेरे को स्वतंत्र शक्ति फाइल 1 को बिल्कुल नहीं है कि सारे कार्य अपने आप ही हो रहे हैं। अब ये हाँ बात जी, समझ बराबर में। है। हाँ, तो ये सब हो रहा है मेरे से, तो सचमुच जैसे कहते हैं ना, एक पापड़ तोड़ने की भी शक्ति नहीं है। तो ये अनुभव में आया है, लेकिन ये जो पॉइंट आपने जो पहले बताई वो मेरे को समझना है कि बिल्कुल जैसे वो सिद्ध स्तुति या सिद्ध गति में जो बिल्कुल आत्मा, वो मैं जानना चाह रही हूँ। अभी भोजे का एक एग्जाम्पल वो समझना चाह रही थी मैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो क्लियर और बताइए वो। हाँ, वो देहातीत दशा है। अच्छा। जब मन वचन काया के मालिक हम नहीं होते हैं तब देह होते हुए भी देहातीत दशा का अनुभव कर सकते हैं।
ओके। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंदा बहन। जय सच्चिदानंद। ऐसा सत्संग में सुना है जो भी भाव करते हैं वो नेक्स्ट जन्म में पूरे होते हैं, पर प्रैक्टिकल फाइल नंबर 1 में ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो रिलेटिव के जो भाव किए थे ना, तो जिस तरह से पिक्चर रची थी, यानी जो भी अंदर में कल्पना करी थी वो भाव सब दिख रहे हैं, जो जो मैंने चाहा था वो दिख रहा है, लेकिन जो शुद्धात्मा के किए थे ना वो अभी तक पूरे नहीं हो रहे। स्पष्ट वेदना बचपन से जो लगता था कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मज्ञान मिले, तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान मिले, लेकिन स्पष्ट वेदना ये नहीं सोचा था कि स्पष्ट वेदना मांगना चाहिए था। तो कौन से भाव यानी नेक्स्ट जन्म होते हैं, कौन से भाव इस जन्म में होते हैं, कि सब भाव यानी नेक्स्ट जन्म में होते हैं पूरे? जो भाव होते हैं तो कौन से भाव यानी सब भाव नेक्स्ट जन्म में होते हैं कि इस जन्म में भी कोई होते हैं भाव पूरे? कॉजिस के रूप में जो भाव है वो नेक्स्ट जन्म में पूरे होते हैं। अच्छा। हाँ, और अभी जो हो रहा है हाँ। वो परिणाम है। अच्छा। पूर्व जन्म के भाव का परिणाम है। अच्छा। और हम जो लोक संज्ञा में जिसे भाव कहते हैं वो भी परिणाम है। अच्छा। हाँ, जैसे कि कैसा होता है ना कभी कि मेरे को ये खाने का भाव है, मेरे हाँ। को यहाँ जाने का भाव है, हाँ। वो भी एक निकाली है वो। अच्छा। हाँ। ज्ञानी की दृष्टि से वो भाव नहीं है। अच्छा। हाँ। हाँ, अच्छा। किसी को गालियां देते अंदर में, पहले तो लगता था फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसने देखा तो रही, अभी तो लगता है कि अरे इसका भी रिजल्ट आएगा क्या, जो अंदर में जो भाव बिगड़े नहीं, किसके लिए। अभी 5 आज्ञा में ही रहने का जो दृढ़ निश्चय है ना, हाँ। उसका परिणाम आएगा। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। मगर वो कैसा है, उसका परिणाम मोक्ष है। हाँ। राइट। हाँ, ये मोक्ष के लिए बंधन है। अच्छा। हाँ। और अज्ञान दशा में जो भाव थे वो संसार में भटकने के भाव थे, उसका परिणाम संसार था। हाँ। राइट। हाँ, तो पुरुषार्थ के लिए कुछ भाव होते हैं, वो इस जन्म में पूरे होते हैं ना, जो पुरुषार्थ के रूप में भाव होते हैं, क्या? कि पुरुषार्थ के रूप में जो भाव होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पांचक्य में रहे, ये तो वो भाव तो इस जन्म में पूरे होते होंगे ना, नहीं, कि मैं पांचक्य में दादा शक्ति दो या प्रार्थना करते हैं, तो वो इस जन्म में वो अपना एक दृढ़ निश्चय है वो। अच्छा। हाँ। आज्ञा को समझना, आज्ञा में रहना, ये सब हम हमारी भाषा से समझते हैं, मगर दादाजी क्या कहते हैं कि आज्ञा में रहने का जो दृढ़ निश्चय है, हमारा भीतरी ओपिनियन जो है वो आज्ञा की ओर है, इसका मतलब हम आज्ञा में है। हाँ। हाँ, ओके। अच्छा, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद। अभी भाव की बात हुई तो उस पे एक क्वेश्चन हुआ
કે ભાવ તો જોરથી બોલજે, મને સંભળાતું નથી બરાબર. હા ચોક્કસ વોઇસ નથી આવતો. કમ ક્લોઝ. એક હા પ્રશ્ન છે કે ભાવ નવ કલમોની ભાવના કરીએ છીએ આપણે કે હે દાદા ભગવાન મને हिंदी शक्ति में आपो. प्लीज. सॉरी. हाँ हम भाव और निश्चय का क्वेश्चन है. तो नौ कलम में हम भाव करते हैं कि हे दादा भगवान मुझे ये शक्ति दे. और निश्चय में हम ये निश्चय करते कि मुझे 5 आज्ञा में रहना है, उसका निश्चय करता हूँ. तो भाव और निश्चय, भाव है कि किसी को दुख नहीं देना, अहम नहीं दुबाना, और निश्चय भी है. तो उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों मैं में फर्क. शुद्धात्मा हूँ. हाँ. यह लक्ष्य जब बैठता है तब आत्म हेतु से जो हमारा जीने का होता है वो हमारा दृढ़ निश्चय बन जाता है. और जहां भाव है वहां कर्ता पद है. क्या है? कर्ता पद है. हाँ, इतना डिफरेंस है. दृढ़ निश्चय करने वाले को भी हम जानते हैं शुद्धात्मा में रहकर. और जो भाव है वो खुद करने वाला है. जहां कर्ता पद है वहां भाव है. कर्ता पद है वहां भाव है. और शुद्ध आत्मा में रह के जो निश्चय करता है उसको देखता है कौन निश्चय. हाँ, वो सेपरेशन है. सेपरेशन पे निश्चय है और कर्ता पद में भाव है. समझाया. इसलिए निश्चय पे ज्यादा भार रखा है. हाँ, इसलिए निश्चय पे ज्यादा भार रखा है. हाँ, क्योंकि अब उसका जो बेसमेंट जो है वो शुद्धात्मा का पद है. और जहां कर्ता है और वो भाव है वहां तक उसका जो बेसमेंट है वो अहंकार है. अहंकार है. हाँ. अब मैं शुद्धात्मा हूँ और ये अक्षय निश्चय करता है. हाँ, तो उसमें भी मैं तो करता हुआ ही नहीं ना. तो ये निश्चय नहीं करता. हाँ, अक्षय निश्चय किसी आधार पे करता होगा ना. उसका भी कुछ है ना. प्रज्ञा शक्ति. हम्म. प्रज्ञा शक्ति जागृत हुई है, इसीलिए अब अक्षय का जो निश्चय है वो शुद्धात्मा की ओर का है, उस तरफ का है जिसका परिणाम मोक्ष है. और कर्ता पद का जो भाव है उसका फाउंडेशन अहंकार है और वो संसार परिणाम है. संसार परिणाम का मतलब है राग द्वेष. सही है. ये बड़ी सूक्ष्म बात है. हाँ वो तो अब मैं समझना ये चाहता हूँ कि ये जो निश्चय होता है ना वो भी ऐसा मुझे समझ आता है कि वो भी एक रिजल्ट है किसी और निश्चय का. पर हाँ, एग्जैक्टली, बराबर है.
तो एंड में तो यही मालूम पड़ता है कि बस सत्संग में आने का निश्चय करना है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो सब आगे होता ही जाता है। मगर वो क्यों निश्चय होता है? क्योंकि पहले ये ज्ञान को जानने का भाव था, इसका परिणाम है ये निश्चय में आने का, सत्संग में आने का। सही है। हाँ, अब आगे आने का निश्चय है, सब है, पर गलती कहाँ पे हो जाती है वो समझना है। हाँ? आगे ये समझना है कि गलती कहाँ पे हो जाती है अक्षय सर। गलती? हाँ, तो हम सभी महात्माओं का भाव तो है सत्संग में आने का, पर गलती कहाँ पे हो जाती है वो अभी समझ में नहीं आता। क्योंकि एक सिंसियरिटी होती है, सिंसियरिटी। महात्मा का अपना जॉब है या बिजनेस है, उसके प्रति उनकी कितनी सिंसियरिटी है, और सत्संग में आने के लिए और वक्त पर आने के लिए उनकी कितनी सिंसियरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सही है। हाँ, जब किसी भी बात की वैल्यू हमें पता चलती है तो उसके प्रति हम जागृत होते हैं और ज्यादा सिंसियर रहते हैं। तो ये समझ सकता हूँ कि अभी दूसरी सब चीजों की वैल्यू है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं हो रही है। हाँ, प्रायोरिटी। समझ में आ गया। ओके, जय सच्चिदानंद। ना जय सच्चिदानंद, गीता बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसे हो? एकदम बढ़िया। अच्छा, ये कह रही थी अभी जो बात चल रही थी ना कि आत्मा को शरीर की जरूरत नहीं होती, तो सिद्ध क्षेत्र में जाने के लिए आत्मा जड़ का ही तो सहारा लेगा ना? क्या? अभी बात चल रही थी ना कि आत्मा को शरीर की जरूरत नहीं होती, कहने तो का सिद्ध तात्पर्य क्षेत्र में। क्या है? हाँ, के पीछे कहने का तात्पर्य क्या है? ये शरीर जो है वो आत्मा के बगैर टिक सकता नहीं है। हाँ, शरीर के बगैर आत्मा टिक सकती है। हाँ। इसके पीछे कहने का तात्पर्य मेरा ये था, मगर आत्मज्ञान के लिए और केवल ज्ञान की पूर्णाहुति के लिए ये शरीर एक साधन बन सकता है। हाँ, तो वो साधन के रूप में वो जरूरी है। हाँ, मगर हम ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा के बगैर शरीर हो सकता है।
हाँ हम्म, हाँ, आपका क्या प्रश्न है? यही था। हाँ, यही हाँ था कि देखो, मतलब ये जो पुद्गल वाला भाग है, पुद्गल का जो जड़ परमाणु वाला भाग है, उसकी वो भी उतना ही पावरफुल है। यदि हाँ, है तो है ही, हाँ हाँ है ही, हाँ, मगर वो, अज्ञान दशा में। हाँ, उसको पावरफुल किसने बनाया? हाँ, अज्ञान के कारण हम नहीं। आत्मा की हाजिरी ही है। हाँ, हाजिरी वहां आत्मा की है। हाँ हाँ, तभी हाँ पावर, सभी जो हाँ पावर है हाँ इधर चार्ज हुआ है। हाँ मन वचन काया की ऐसी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। हाँ तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आत्मा की हाजिरी से ये मन वचन काया चेतन दिखाई देता है, चेतन है नहीं। हाँ, है नहीं, दिखाई देता है। दिखाई देता है, इसलिए चार्ज कहते हैं। हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आई, नेट गया क्या? हाँ हाँ, इधर ये चेतन उसकी हाजिरी से दिखाई देता है। इधर बीच वाला जो भाग आया, फिर वो प्रतिष्ठित आत्मा वाला, वो फिर मिश्र चेतन बोला गया। आवाज आई आपको? हाँ, आई, मेरे को आवाज आई। हाँ हाँ जैसी प्रतिष्ठा हम करते हैं वैसा हाँ। ये पुतला तैयार हो जाता है। अब यहाँ जो हम आया है ना, ये वाला जो हम, एक तो हम बोलते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हाँ है जी। ना। और एक यहाँ जो हम आया है, वो फिर किसके लिए आया है? हम कौन? यहाँ वाला हम मीन्स कौन? कहाँ वाला? यहाँ की हम जैसी प्रतिष्ठा करते हैं, वही अहंकार है। अहंकार वाला भाग है ना। हाँ और हाँ इस अहंकार वाले भाग के कारण ही प्रतिष्ठित आत्मा तैयार हुआ, राइट, हाँ है ना। और वो मिश्र चेतन कहा गया। हाँ और उसमें ही संसार लक्षी भाव रहे तो वो जन्म मरण का कारण बना, हाँ, और आत्मा लक्षी भाव रहा तो वो मोक्ष का कारण बना, बराबर है ना। हम्म, तो अज्ञान से बंधे हुए थे, ज्ञान से छूट जाएंगे। बराबर है। कितना सरल सिद्धांत दादाजी ने दिया, एकदम सरल है ना। हाँ हाँ हाँ, दादाजी ने कितना सरल दिया। एक है ना, एक और था कि जैसे हमें दादाजी की 5 आज्ञा वाली जो हम बात करते हैं ना, तो 5 आज्ञा भी धर्म ध्यान में जाएगी क्या? और हाँ हमें रहना शुक्ल ध्यान में है, हाँ हाँ और हमारा निवेड़ आएगा शुक्ल ध्यान से। हाँ, वहां हम कैसे उसको कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएं उसका कि इसका रिलेटिव में धर्म ध्यान, रियल में शुक्ल ध्यान, हाँ हाँ ऐसा है। क्योंकि जो आज्ञा धर्म है वही नामधारी के लिए धर्म ध्यान है। आज्ञा धर्म ही है, वो नामधारी के लिए धर्म ध्यान है। हाँ, हाँ, अच्छा, मतलब इन दोनों को अलग अलग पार्ट कर लेंगे, अब समझ में आ अलग ही गया। है, दोनों हाँ, ज्ञान कि अलग वो है। नामधारी के लिए जाएगा धर्म ध्यान, और शुक्ल ध्यान आत्मा के लिए जाएगा, यूं। हाँ, ऐसा। अच्छा अच्छा। क्योंकि जैसे हम कोई फाइल से निपटारा करके मुक्त होते हैं तो वो अपने आप भीतर से मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा आ जाता है। हाँ वो शुक्ल ध्यान है।
हाँ क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य बैठा है, उसका परिणाम धर्म ध्यान है। अच्छा, उसका परिणाम धर्म ध्यान है। हाँ। हाँ, और एक हो गया ये आपका पूरा। और बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता बहन हूं, यह नामधारी के लिए धर्म ध्यान परिणाम है। हाँ जब भी कोई ध्येय भीतर तय होता है, उसका परिणाम ध्यान है। भीतर कोई ध्येय, डेस्टिनेशन, हाँ 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 ध्येय जब तय होता है तो उसका परिणाम ध्यान है। हाँ। अब बताओ दोबारा, मैम बात करने लगी थी मेरे से, दोबारा बताओ। देखिए, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता बहन हूं। अब फाइल नंबर 1 का संभाव से निपटारा करना है। यह ध्येय जब बन गया तो धर्म ध्यान उसका परिणाम हो गया। अच्छा। और मैं शुद्धात्मा हूं, यह लक्ष्य बैठ गया। हाँ, तो उसका परिणाम शुक्र ध्यान हो गया। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि आज्ञा धर्म नामधारी के लिए है। हाँ। और एक था, एक है ना, मैं पढ़ रही थी तो उसमें है ना, भारत, इसमें हमारे वर्ल्ड में आर्य भूमि किस कहाँ तक के क्षेत्र में रहेगी? आर्य भूमि, दादाजी कहते हैं ना, आर्य भूमि से ही मोक्ष यात्रा है। तो हमारी भारत भूमि को ही आर्य भूमि कहेंगे या और कहीं की भूमि भी शामिल रहेगी उसमें? नहीं, भारत ही। क्योंकि मैंने ना उसमें ये भी पढ़ा कि अयोध्या नगरी ही आर्य भूमि कहलाएगी। कहाँ अब पढ़ा आपने? अयोध्या, कोई जैन की बुक में पढ़ा, किसी जैनिज्म की एक बुक थी, उसमें बोल रहे अयोध्या नगरी ही आर्य भूमि है। अब वो अयोध्या नगरी किसको कहते हैं, भारत क्षेत्र को अयोध्या नगरी कहते हैं, वो नहीं क्लियर हो रहा था उसमें। अपने को भारत को याद रखना है, क्योंकि ये ज्ञान के समझने को एक डेवलपमेंट चाहिए, और वो डेवलपमेंट भारत भूमि में ही है। हाँ, पुनर्जन्म की जो हाँ, व्याख्या है अगर ना, किसी को भी मोक्ष के लिए भारत देश में ही जन्म लेना पड़ेगा। हाँ। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हुआ है, आप त्रिमंत्र बुलाए। गीताबेन फॉलो करिएगा। हाँ, 1 मिनट है ना, आप किसी और से बुलवा लो ना त्रिमंत्र। मेरा क्या ठीक है, नो स्कूल बंद प्रॉब्लम। का टाइम हो गया ना, ना तो ना ना, नो करूंगी प्रॉब्लम। रजिस्टर में, है ना। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। ठीक, जय। उमेश जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। हाँ जी स्वामी जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम,
नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोहे सब साहूणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो पावपणाशनो सब पावपणासनो मंगलाणम च सव्वे से मंगलानं च सव्येसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद स्वामी सच्चिदानंद। जी। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड जय सत्संग। सच्चिदानंद स्वामी पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपकानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद लक्ष्मण भाई, उमेश जी जय सच्चिदानंद, जय बहन जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद डॉक्टर टीना बहन जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद रत्ना बहन जय कांतियानंद जी जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद दीपकानंद जी जय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जय बद्दा सच्चिदानंद, महात्माओं ने जय सच्चिदानंद राजेश जय भाई जय सच्चिदानंद, पुष्पा जय बहन जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद अमिता जय बहन जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गीता बहन जय सच्चिदानंद, खुशहाल जय सच्चिदानंद, रमेश भाई जय सच्चिदानंद। पधारिएगा।